नाउ जो लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा है कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, ये पार्ट हम लोगों ने देखा था। मैं पहले इसे रन करके आपको बता देता हूँ। जो लास्ट पार्ट में हमारा लास्ट सेशन में हमारा कंप्लीट हुआ था। सो यहाँ हमने इंसर्ट किया। सो इस इंसर्ट को भी मैं नाम रजिस्टर कर देता हूँ। स्टॉप पहले से रन किए बगैर पहले मैं यहाँ पे नाम डिफाइन कर देता हूँ, इंटर 1 फॉर रजिस्ट्रेशन। ओके, यस। नाउ इसे मैं रन करता हूँ। जैसे ही हमने रन करेंगे यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा 1 फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर मैं 1 करता हूँ, इंटर नेम इज उषा us@gmail.com, कॉन्टैक्ट नंबर, सिटी। ओके, यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम 1 इंटर हो गया, डेट्स व्हाई ये इस तरह से बता रहा है। ओके, सो उसने सब एक एक वैल्यू आगे लिया। ईमेल में उषा लिया है। नाउ अगेन मैं 1 इंटर करता हूँ। यहाँ मैं डिफाइन कर देता हूँ निशा nm@gmail.com, कॉन्टैक्ट नंबर, देन सिटी थाने। ओके, और मैंने यहाँ पे 2 बार इंटर किया, डेट्स व्हाई से लास्ट का वैल्यू नहीं लिया। अगर हम लोग इसे देखेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू इसको प्रिंट हो रही है आपके पास। 1 प्रिंट हुआ है, देन यहाँ पर हमने फर्स्ट वैल्यू नहीं लिया, देन यहाँ पर हमने सेकंड वैल्यू नहीं लिया। ये इस तरीके से यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है कंटेंट। ओके, नाउ अगर मैं यहाँ पर 1 मोर डिफाइन करता हूँ, नाउ मैं प्रॉपर डेटा फिल करता हूँ, राज rj@gmail.com, then contact number, city and password 1 2 3 4। सो ये ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। यहाँ पे सभी वैल्यूज आपके पास 1 बाय 1 डिस्प्ले हो गए। ओके, अब इसके बाद हमें जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो करना है लॉगिन। अभी अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो ये कुछ नहीं आ रहा है ना, डायरेक्टली आपके पास में सेम ऑपरेशन जो है वो रिपीट हो रहे हैं। सो यहाँ से मैं कोड पर आता हूँ और इस कोड पर हम लोग यहाँ पर एक लॉगिन करके फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, डेफ लॉगिन। यहाँ पर मैं एस पास कर देता हूँ। इस मैसेज को, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन के बाद हमें बताना नहीं है कि क्या रजिस्टर हुआ है, डेट्स वाई यहाँ पर मैं एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, रजिस्ट्रेशन डन सक्सेसफुली, रजिस्ट्रेशन डन सक्सेसफुली। ओके, सो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। नाउ अब अगर आप देखेंगे तो हम लोगों के पास में ये मैसेज आ गया है। यहाँ पर हमने एक डेफ करके लॉगिन फंक्शंस बना दिया। सो उसके बीच में हम लोग स्पेस दे देते हैं। यहाँ पर इस फंक्शंस को मैं कॉल कर देता हूँ जहाँ मैंने पास लिखा है। सो यहाँ पर मैं कॉल कर देता हूँ s.login। ओके, नाउ यहाँ हम लोग डिफाइन कर देंगे सबसे पहले लॉगिन करने के लिए हम लोग यूजर इनपुट लेंगे। सो पहले मैं एक मैसेज डिफाइन कर देता हूँ, लॉगिन ऑपरेशन। ओके, हमने यहाँ पर मैसेज क्या दिया है, लॉगिन ऑपरेशन। ओके, यहाँ हम लोग डिफाइन कर देंगे प्रिंट इंटर ईमेल, क्योंकि हम लोग लॉगिन जो करेंगे वो ईमेल और पासवर्ड के बेस पर करेंगे, इंटर ईमेल एंड पासवर्ड। ओके, यहाँ मैं डिफाइन कर देता हूँ नेम इक्वल्स टू इनपुट एंड पासवर्ड इक्वल्स टू इनपुट, सॉरी नेम नहीं, ईमेल इक्वल्स टू इनपुट एंड पासवर्ड इक्वल्स टू इनपुट। अब ये जो डेटा प्रेजेंट है जहां पर हम लोग ईमेल और पासवर्ड हमने फिल किया है या नहीं किया है, ये चेक करने के लिए ये जो डिटेल है ये प्रेजेंट है इस यूजर लिस्ट के अंदर, जो यहाँ पर होटल में हम लोगों ने डिफाइन करके रखा है इस यूजर लिस्ट के अंदर। सो यहाँ मैं फॉर लूप डिफाइन करता हूँ इस लिस्ट से डेटा एक्सेस करने के लिए, फॉर आई इन योर लिस्ट, में नहीं यूजर लिस्ट, बट वो क्लास के अंदर प्रेजेंट है तो हम लोग डिफाइन करेंगे s.userlist। नाउ यहाँ मैं डिफाइन कर देता हूँ इफ i.email इक्वल्स टू अगर ईमेल है जो गिवन ईमेल हम लोगों ने दिया है यहाँ पर यूजर इनपुट से, और जो आपके पास में i से
यूजर्स के ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, अगर वो मैच होता है ईमेल के साथ, एंड आई डॉट पासवर्ड अगर मैच होता है पासवर्ड के साथ, सो ये लॉगिन हो जाएगा। सो यहाँ पर मैं फंक्शंस कॉल कर लूँगा मेनू। जो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। डेफ मेनू यहाँ मैं पास कर देता हूँ पास। ओके, मैसेज डिफाइन कर दिया हमने पास। तो अगर ये आपके पास मैसेज हो गया है तो यहाँ पर हम लोगों ने डिफाइन कर दिया मेनू। बट इस यूजर का इंफॉर्मेशन इस मेनू पर जाना चाहिए, बिकॉज किसने लॉगिन किया है वो भी हमें पता चलना चाहिए। तो यहाँ से मैं पास कर देता हूँ आई, और यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ यू, बिकॉज फर्स्ट वन इज इन एस डॉट मेनू कॉल कर रहे हैं तो वो सेम वैल्यू जाएगा सेल्फ आर्गुमेंट, और यू के अंदर आपके पास में जो आई में यूजर का ऑब्जेक्ट है वो चला जाएगा। यहाँ पर हम लोग मैसेज प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट वेलकम्स टू आईटी दक्ष होटल। ओके, जो नाम हम लोगों ने यहाँ पे दिया है ओके, यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ प्लस यू डॉट नेम। सो जिसने भी लॉगिन किया है उसका यहाँ पर नाम आ जाएगा। ओके, अभी देखिए अगर मैं इसे रन करता हूँ, रन मॉड्यूल इज एन इनवैलिड सिंटैक्स, इक्वल टू होना चाहिए, यहाँ पर सिंगल इक्वल टू हो गया है। नाउ रन मॉड्यूल, अगर मैं यहाँ 1 एंटर करता हूँ, इंटर नेम ईशा, इंटर ईमेल es@gmail.com, इंटर कॉन्टैक्ट 66554433, सिटी इज थाने, पासवर्ड इज 123, अगेन 1, राहुल rmem@yahoo.com, कॉन्टैक्ट नंबर, सिटी, पासवर्ड 1234। ओके, अगर हम लोग यहाँ पर 2 डिफाइन करते हैं तो हम लोग लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं फर्स्ट वन लॉगिन करता हूँ, इज एन ईशा। सो ईशा का जो पासवर्ड है, ईमेल है, वो है es@gmail.com। ओके, और यहाँ जो ईशा पे पासवर्ड हम लोगों ने दिया है वो दिया है 123। सो इज एन इंटर 123। ये देखिए, वेलकम टू आईटी दक्ष होटल ईशा। ओके, नाउ अगर मैं यहाँ पर 2 लॉगिन करता हूँ और यहाँ डिफाइन कर देता हूँ es@gmail.com, ओके, पासवर्ड HHAA। नाउ ये इंटर 1 फॉर रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर हमें मैसेज आना चाहिए, इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। यहाँ हमें मैसेज आना चाहिए इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। बट अभी तक मैंने इस तरह का कोई कोड यहाँ पे मेंशन नहीं किया, बिकॉज अगर इफ आपके पास हो रहा है तो यहाँ पर हम लोगों ने ये मैसेज डिफाइन कर दिया, बट अगर इफ नहीं हो रहा है तो हमारे पास में कोई मैसेज यहाँ पर प्रेजेंट नहीं। सो इसे एग्जीक्यूट करने के लिए अगर मैं यहाँ पर एल्स डिफाइन करता हूँ, अब अगर इफ एग्जीक्यूट नहीं हुआ फर्स्ट टाइम तो ये एल्स एग्जीक्यूट करेगा। बट ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ 1 रिकॉर्ड हो, 2 रिकॉर्ड हो, 3 रिकॉर्ड हो, 4 रिकॉर्ड हो। अगर आपके पास में 10 रिकॉर्ड है और वहां पर एक ही बार वो लॉगिन ट्रू होने वाला है तो इट मींस वो 9 टाइम्स एल्स प्रिंट करेगा। तो इसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, LG या लॉगिन रिजल्ट इक्वल्स टू ट्रू। ओके, अब अगर ये मैच हो गया तो हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर देंगे लॉगिन रिजल्ट सेम वेरिएबल इक्वल टू फॉल्स। ओके, अगर ये लॉगिन नहीं हुआ तो वो बाय डिफॉल्ट ट्रू ही रहने वाला है। अब जैसे ही इससे बाहर आता है हम लोग डिफाइन कर देते हैं इफ लॉगिन रिजल्ट अगर उसके अंदर ट्रू प्रेजेंट है तो यहाँ हम लोग क्या मैसेज दे देंगे, यहाँ हम लोग मैसेज दे देंगे इनवैलिड यूजरनेम एंड पासवर्ड। ओके, नाउ अगर मैं इसे रन करता हूं, ये देखिए इंटर 1,
enter 1, name is Nisha, nm@gmail.com, contact number, city and password। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर 2 पर लॉग इन करता हूँ, यहाँ अगर हमने डिफाइन कर दिए निशा ने और nm@gmail.com, देन पासवर्ड इज 7766, तो ये मैच होकर आपके पास सेम रिजल्ट आ जाएगा, वेलकम टू IT दैट शॉर्टेल। बट अगर हम लोग यहाँ पर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पास करते हैं, जैसे यहाँ मैं डिफाइन करता हूँ nhng@yahoo.com, या कोई एक करेक्टर का भी मिस्टेक हो जाता है 7766, तो ये मुझे मैसेज देगा इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। ओके, सो किस तरह से हम लोग लॉगिन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, आई होप ये सभी क्लियर हुआ है। नेक्स्ट सेशंस में हम लोग देखेंगे कि अगर लॉगिन सक्सेसफुल हुआ है तो उसके बाद फिर किस तरह से मेनू डिस्प्ले होगा, वहां पर वेज, नॉन वेज एंड ऑल ये सारे ऑप्शंस आपको नजर आएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें टाइप करके बताएं। थैंक यू।